Hi friends, welcome on Yourpedia and the wonderful news this morning for mechanical and electronic engineers and very prestigious Bharat Electronics Limited public sector has come out with bumper number of seats for all of you. इसमें कुछ अच्छी बातें हैं. नंबर वन, नंबर ऑफ सीट्स बहुत अच्छी है. 200 सीट्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, 150 फॉर मैकेनिकल. नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक्स में नंबर ऑफ सीट्स कम आती हैं पब्लिक सेक्टर में. वंडरफुल ऑप्शन. परमानेंट जॉब है ऑब्वियसली, बहुत अच्छा सीटीसी, बहुत अच्छा पे पैकेज. एग्ज़ाम मार्च में हो जाएगा और फाइनल ईयर एलिजिबल है. इफ़ यू आर राइटिंग गेट एग्ज़ाम, फाइनल ईयर में है, आपकी ऑलरेडी तैयारी चल रही है, लेकिन बेल का पेपर अलग होता है थोड़ा सा. HPCL की लाइन में होता है, बेल का जो पेपर होगा वो गेट के पेपर से अलग होगा. सिलेबस सेम मान के चलिए, लेकिन थोड़ा सा अलग. अगर मैं मैच करूं तो HPCL टाइप आपका पेपर होगा. इसकी सारी डिटेल योरपीडी आपको देगा. बट अंडरस्टैंड, दिस इज समथिंग विच इज़ अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू. अब ये नोटिफिकेशन आपने देख लिया होगा और इसमें ये है नंबर ऑफ सीट्स. 200 सीट्स जो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए और 150 सीट्स मैकेनिकल के लिए. और इसको भरने की लास्ट डेट्स वगैरह सब कुछ आप एक बार यहाँ पे देखेंगे. सारा कुछ दे रखा है. रिजर्वेशन पॉलिसी जैसी होती हैं वैसी होती हैं. क्वालिफिकेशन में आपको फर्स्ट क्लास चाहिए, और अगर आप BSc इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं AICTE अप्रूव्ड कॉलेज से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका. एंड बाकी जो डिसिप्लिन हैं वो एलिजिबल नहीं होंगे. यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो AMI इन डिसिप्लिन में अगर है तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए. करंटली स्टडिंग इन फाइनल ईयर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे. कैंडिडेट्स करंटली स्टडिंग इन फाइनल सेमेस्टर, फाइनल ईयर ऑफ BE, BTech, BSc इंजीनियरिंग, और जो फाइनल एग्जाम्स ये होगा, आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. डिग्री आपको प्रोवाइड करनी है ज्वाइनिंग के टाइम पे. एंड दिस जो कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज है 60%, वो 6 सेमेस्टर के बेस पे होगा. ये इन्होंने लिखा है. और एज क्राइटेरिया 25 ईयर्स ऑफ एज, 1 जनवरी 2025 तक. आप 25 साल के नहीं होने चाहिए, उससे कम होने चाहिए. SC ST 30 साल तक, OBC 28 साल तक. तो OBC के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 28 साल की एज तक आप को रिलैक्सेशन है, आप उसमें भर सकते हैं. रिजर्वेशन पॉलिसी फ्रेंड्स मोर और लेस सेम रहती हैं और वो चेंज नहीं होती, तो यू पीपल आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट दैट. एंड कास्ट सर्टिफिकेट आपको जो लेना होता है, बेसिकली इवन इनकम सर्टिफिकेट आपको फाइनेंशियल ईयर 23-24 के बेस पे लेना है. डिसेबिलिटी के रूल्स सेम रहते हैं, हार्डली देयर इज एनी चेंज. तो ये नंबर ऑफ सीट्स बहुत क्लियरली मेंशन है. प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी दे रखा है कहाँ पे होगा, बट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. अच्छा, लास्ट डेट अप्लाई करने की 31 जनवरी है. हमारे पास काफ़ी टाइम है. एप्लीकेशन फीस जो है वो 1180 है. दैट इज़ द एप्लीकेशन फीस फॉर दिस थिंग. एंड सिलेक्शन का मेथड, पहले तो आप क्वालिफिकेशन मीट करेंगे. मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो CBT और इंटरव्यू में है वो 35 और 30% है. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 35% 30% फॉर दिस इन CBT एंड इंटरव्यू. इंटरव्यू में ये मार्क्स आपका कट ऑफ है. दैट मीन्स इंटरव्यू इज वो है आपका क्वालिफाइंग में, आपको करना पड़ेगा. एलिमिनेटिंग है इंटरव्यू. अगर आपने बहुत अच्छा रिटर्न में कर दिया, इंटरव्यू में आप बाहर हो गए, तो इट मे नॉट वर्क फॉर यू. सो इंटरव्यू इज आपको 30% मार्क्स इंटरव्यू में लेने हैं. सो इंटरव्यू जो आपका है वो आपका एलिमिनेटिंग है, मतलब आपको एलिमिनेट किया जा सकता है इंटरव्यू स्टेज पे. दैट इज द मीनिंग ऑफ इट. 30% इसमें है. और 1:5 की रेशियो में लोगों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए. दैट मीन्स अगर ये आपकी 350 सीट्स हैं तो उसका 3 टाइम्स लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. एंड आप जानते हैं योरपीडिया बहुत बड़ा डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है इंटरव्यू के लिए, तो आप उसमें ऑब्वियसली हेल्प ले सकते हैं. इंटरव्यू की परसेंटेज वेस्ट 15%, रिटन एग्जाम का 85%. कॉल लेटर्स आपको भेजा जाएगा मेल के थ्रू, जो आप मेल प्रोवाइड करेंगे. अब इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो 120 मिनट का होगा, जिसमें 125 क्वेश्चन हैं. इसलिए मैं आपको बता रहा था गेट टाइप का पेपर नहीं है. ये गेट टाइप का पेपर नहीं है, ये आपका HPCL टाइप का पेपर है. HPCL का जैसे CBT था, ये उसी टाइप का पेपर है. आप योरपीडिया का HPCL का आपने प्रिपरेशन किया है सब लोगों ने, और योरपीडिया एक मेन प्लेटफॉर्म है उसके लिए.
तो 120 मिनट में 125 क्वेश्चन इन 120 मिनट, सो लेस देन 1 मिनट पर क्वेश्चन आपको मिलेगा। 1 नंबर का होगा और नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, 1/4 नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर है। तो ये आपके पास सिलेबस, तो यहां से पता लग जाता है कि डिफिकल्टी लेवल क्या होगा। 1 लाइनर क्वेश्चंस होंगे आपको 120 मिनट 2 घंटे 125 क्वेश्चन, 100 टेक्निकल, 25 आपके जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग क्वेश्चंस आपके रहेंगे इसमें। अब सिलेबस आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा और कोर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में से सिलेबस आपका आएगा। जनरल एप्टीट्यूड वगैरह होगा। तो सिलेबस जो है वो योरपीडिया ऑलरेडी आपको सारा सिलेबस प्रोवाइड करेगा। कैसे आपका सिलेबस है फ्रेंड्स, अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, रिटन प्लस इंटरव्यू, अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, आप ये जो मेरा वीडियो है इसका गूगल शीट लगा है उसको आप इसमें भर दें, प्लस एक व्हाट्सएप ग्रुप, डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया जाएगा जिसमें ऑल दोज हु आर एस्पायरिंग टू बी इन BEL वो वहां पे जुड़ सकते हैं और जिनको वहां पे कुछ बेल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाएगी। आप जानते हैं योरपीडिया डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को यूज करता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। यूट्यूब एक चैनल है, लेकिन व्हाट्सएप एक एग्जीक्यूटिव चैनल्स होते हैं जिसमें डे टू डे बेसिस पे आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, आपकी क्वेरीज हैंडल की जाती हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं आप। उसी तरीके से टेलीग्राम चैनल्स होते हैं, फेसबुक्स होती हैं, लिंक्डइन होता है, मैंने एक लिंक्डइन पोस्ट भी सवेरे डाला है। तो आप हमारे अलग अलग डोमेन्स में जुड़ सकते हैं जिसमें आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो इन केस फ्रेंड्स यू आर लुकिंग फॉर क्रैकिंग दिस एग्जाम, गोइंग फॉर दिस एग्जाम, आप प्रिपरेशन कर सकते हैं योरपीडिया के साथ। वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।